उसमें क्या समस्या थी जिसकी वजह से कैंप नहीं लगाया गया? एक्चुअली समस्या ये थी कि पिछले 2 सालों से लगातार कैंप लग रहा है। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की नोडल अधिकारी हूँ, डॉक्टर प्रियंका तिवारी। पर इस बार कैंप न लगने का कारण ये है कि 45,000 रुपये आए थे कॉलेज के अकाउंट में, पर हमारे जो प्राचार्य हैं डॉक्टर मनोज कुशवाहा, प्रभारी प्राचार्य, उन्होंने 25,000 रुपये दिए मुझे। और जब मैंने उन्हें लिखित आवेदन दिया कि मैं एक अतिथि विद्वान हूँ, बाकी का खर्चा मैं कैसे मेंटेन करूँगा अगर शासन ने आपको 45,000 रुपये दिए हैं तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपको इतने में ही करना पड़ेगा। मैंने फिर से उनसे पूछा क्यों। मैंने इसका आवेदन जबलपुर भी भेजा और जो हमारे संगठक है, जिला संगठक PCUE के सर, NSS अधिकारी, मैंने उनको चंद्र विजय अग्रणी कॉलेज भी एप्लीकेशन भेजी कि ये मुझे पैसे देने से मना कर रहे हैं। तो सब लोगों ने मेरा साथ देने से मना कर दिया। जब मैं इनसे फिर से लड़ने गई कि जब 45,000 बच्चों के लिए आए हैं तो आप मुझे 25,000 रुपये क्यों दे रहे हैं, मैं आपको पूरे प्रॉपर बिल दूंगी, पूरा बिल लगाऊंगी, जब यहाँ से बिल पास होंगे उसके बाद जबलपुर जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोल दिया मैं इससे ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, आपको जो इतने में करना है करो। वैसे तो नियम 5,000 देने का है, मुझे बता रहे थे कि वैसे तो नियम 5,000 देने का है। 5,000 में अगर आप 1-2 दिन का कैंप लगा के किस्ता को ख़त्म करो, क्योंकि पैसे मैं रखूँगा। वैसे कैंप कितने दिन लगने का रहता है? सर नियम के अनुसार कैंप 7 दिन लगता है, ठीक है। साल भर हम इसकी एक्टिविटीज़ करते हैं, साल भर हम हर बच्चा हमारा हर पार्टिसिपेट करता है, हर कार्यक्रम में भाग लेता है। और साल भर के बाद 7 दिन का एक कैंप लगाया जाता है जो कि महाविद्यालय से 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पे होता है। वहाँ पे बच्चे नाइट स्टे करते हैं, रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फील्ड पे जाते हैं, सर्वे करते हैं और जागरूकता रैली निकालते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो उन्हें सेल्फ डिपेंड बनने के लिए ये सब गतिविधियाँ करवाई जाती हैं। पर इस बार हमारे बच्चे वंचित रह गए सिर्फ डॉक्टर मनोज कुशवाहा प्राचार्य की वजह से, क्योंकि उनका यही रवैया पुराना भी रिकॉर्ड है, सभी को पता है पूरे मध्य प्रदेश में कि उनका पुराना रिकॉर्ड भी यही है। मेहदवानी कॉलेज का उन्होंने वहाँ पे भी यही किया था और उनका यही रवैया यहाँ पे भी था। मैंने उनसे जब पूछा 2 बार एप्लीकेशन दिया कि आप मुझे 25,000 क्यों दे रहे हैं, मैं आपको पूरे बिल दूंगी लगा के, तो उन्होंने बोला मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं वैसे तो 5,000 देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा वो है तो मैं आपको मंडला से सामान ला के दूँगा। जब बाजार में पूरी सुविधा है, दाल चावल गेहूँ आटा सब कुछ मिलता है, तो मैं हर एक चीज़ के लिए मंडला क्यों जाऊँगी, ठीक है। पर उन्होंने मुझे इनडायरेक्ट यहाँ वहाँ से डराया धमकाया कि नहीं दूंगा, तुमको जो करना है तुम कर सकती हो। जब मैंने CV कॉलेज में इसकी शिकायत की, मैंने कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया, सारी चीज़ें बताई। 1 महीना हो गया, कलेक्टर महोदय ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे पास लास्ट वीक में फ़ोन आया कि SDM साहब आएंगे कार्रवाई करने, SDM साहब भी आज तक नहीं है। जब हम अग्रणी कॉलेज गए, चंद्र विजय कॉलेज गए, वहाँ पे हम वहाँ के संस्था प्रमुख प्राचार्य से मिले, बर्मन सर से, उन्होंने बोला नहीं, हर समय जो भी हमने समस्या बताई उस समस्या को उन्होंने यही बोला नहीं, मनोज ऐसा कर ही नहीं सकता, मनोज को मैं जानता हूँ, आप लोग गलत हैं। बल्कि इनडायरेक्ट उन्होंने हमको धमकी दी कि तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम नौकरी से बाहर हो जाओगे, बस सब डरा धमका के हमको बाहर भगा दिया। तो सिर्फ प्राचार्य की मनमानी की वजह से इस साल बच्चे राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों से वंचित रह गए, कैंप से वंचित रह गए। अब उनका भविष्य क्या? कुल मिला के प्राचार्य महोदय बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, हर तरीके से कर रहे हैं। मैंने साल भर में 2 से 3 बैनर बनवाए। मैंने उनको बोला कि सर छोटे लोग हैं, दुकान वाले मुझे फ़ोन करते हैं, बोले आप दे दीजिए। मैंने स्टेट कैंप के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस कॉलेज का नाम रोशन करने के लिए मैंने अजीत उइके नाम के लड़के को स्टेट कैंप में भेजा, उसमें मैंने उसका पेमेंट पे किया आने जाने का, वो भी ये पैसे नहीं दिए। अभी लास्ट वीक में मेरे NSS के लास्ट ईयर के 11,000 रुपये आए, मैं उसके लिए 2 आवेदन दे चुकी हूँ कि मेरा पैसा मुझे दिया जाए, मेरी सैलरी मुझे दिया जाए। कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कोई हमारी यहाँ पे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ना शासकीय महाविद्यालय बजाग में कोई कार्यवाही हो रही है, ना चंद्र विजय अग्रणी महाविद्यालय टिंडोरी में कोई कार्यवाही हो रही है। NSS कैंप भी सत्र नहीं हुई, जो कैंप होता है वो भी संचालित नहीं हुआ। कुछ कमेंट नहीं करेंगे इसके बारे में, बता चुके जी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना सर, यदि आप कुछ कहना भी नहीं चाहेंगे और यदि इस तरह से कॉलेज चलता रहा तो बच्चों की भविष्य क्या होगी? बच्चों का भविष्य बिल्कुल करना है अच्छे। मतलब इसमें क्यों आपकी कोई जवाबदारी नहीं है? नहीं, जवाबदारी है, बिल्कुल कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं लगातार।
सर इस तरह की शिकायत यदि आ रही है बच्चों की तरफ, तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधक ही जवाबदार होंगे। ठीक है। मेरा नाम अमिता डांडिया, कौन सी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं शासकीय महाविद्यालय बाजार। आपके बजाय कॉलेज में एनएसएस के कैंप लगा हुआ था? नहीं सर, दो साल से लगातार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इस साल हमारा फाइनल है, तो 2 साल से लगातार एनएसएस का कैंप लगा है। लेकिन इस साल हमारे प्रचार महोदय श्री मनोज कुशवाहा जी के से मतलब 45,000 रुपये आए थे, जिसमें सिर्फ 25,000 रुपये देने की बात कही, इसलिए मतलब एनएसएस कैंप में जाने के लिए मना कर दिया। नहीं, किस लिए, किसके कहने पे 25,000 रुपये देने की बात कर रहे थे? मतलब 45,000 रुपये तो आए थे सर, लेकिन उसमें मतलब 25,000 रुपये ही देने के लिए तैयार थे, बाकी 15,000 रुपये वो देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मनोज कुशवाहा जी सर से पूरे पैसे ना मिलने पर हमारे एनएसएस कैंप की मैडम ने मना कर दिया। प्रभारी कौन थे? प्रभारी श्रीमती प्रियंका तिवारी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अमिता डांडिया। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।